ज़िंदगी हर इंसान को आज़माती है, किसी को माल से, किसी को औलाद से और किसी को सब्र से। कभी हम सजदे में सर रख कर ये सवाल करते हैं, या अल्लाह, ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह आज़माइश सिर्फ़ इसी को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। आज की कहानी उन लोगों के नाम है जो टूट कर भी शकवा नहीं करते, जो अंधेरों में भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आज की कहानी का उन्वान है सब्र का फल। शहर के एक खामोश मोहल्ले में एक छोटा सा पुराना घर था। इसी घर में रहता था एहसान, 35 साला, मेहनती मगर गरीब आदमी। एहसान रोज़ फजर के बाद काम पर निकलता और रात गए थका हारा वापस आता। उसकी बीवी मरियम एक बाहिया, साबर और नमाजी औरत थी। 2 छोटे बच्चे, अली और ज़ैनब, जिनकी मुस्कुराहट ही इस घर की दौलत थी। एक दिन मरियम ने आहिस्ता से कहा, एहसान, मुझे गुर्बत का कोई शिकवा नहीं, बस मुझे तुम्हारी मायूसी से डर लगता है। एहसान मुस्कुराकर बोला, जब तक अल्लाह हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते। एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। एहसान की नौकरी ख़त्म हो गई। दिन हिफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। किराया बाकी, बच्चों की फीस और घर का खर्च। लोग मशूरे देने लगे, किसी से कर्ज ले लो, किसी अमीर के आगे हाथ फैला दो, सिर्फ दुआ से मसले हल नहीं होते। मगर एहसान सिर्फ इतना कहता, मेरा रब काफ़ी है। रात के आखिरी पहर वो सजदे में गिरता और रोता, या अल्लाह, मुझे हराम से बचा लेना और सब्र अता फरमा। एक दिन एहसान को एक पेशकश मिली। एक आदमी ने कहा, बस चंद कागजात पर दस्तखत करो, थोड़ा सा झूठ है, मगर पैसे बहुत मिलेंगे। मरियम खामोश हो गई, आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, एहसान, हराम का रिस्क वक्ती सुकून देता है, लेकिन हमेशा की बर्बादी ले आता है। एहसान ने पेशकश ठुकरा दी। इसी रात बच्चे भूखे सो गए। मरियम ने बच्चों के सरों पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह देख रहा है, ये सब्र रायगा नहीं जाएगा। हर फजर के बाद मरियम दुआ करती, या अल्लाह, हमें वो सब्र अता फरमा जो तुझे पसंद हो। एहसान कुरान पढ़ने लगा। हर आयत उसके दिल को मजबूत करती। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो समझ गया था कि सब्र खामोशी नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। एक दिन अली शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, फौरी टेस्ट करवाने होंगे। पैसों की कमी थी। मरियम ने रात को तहज्जुद में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तकलीफ़ मुक़द्दर में है तो मुझे दे दे, मेरे बच्चे को शफ़ा अता फरमा। अगली सुबह एक पुराना दोस्त आया। उसने कहा, एहसान, मुझे तुम्हारी ईमानदारी याद है, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। एहसान की आंखों से आंसू बहने लगे। हलाल नौकरी मिली, इज्जत के साथ। अली के टेस्ट नॉर्मल आए। मरियम सजदे में गिर गई। वक्त गुजरता गया। एहसान तरक्की करता गया, मगर उसका दिल कभी गुरूर में न आया। वो कहता, हमने जो सबसे बड़ी कमाई की वो सब्र था। मरियम ने कहा, अल्लाह ने हमें सिर्फ रिस्क नहीं दिया, यकीन दिया है। अगर आज आप मुश्किल में हैं, अगर दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस वक्त पर मिलता है। अल्लाह किसी के सब्र को ज़ाये नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्र आखिर होता क्या है? क्या सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम है, या आंसू पीकर मुस्कुरा देने को सब्र कहते हैं? नहीं, सब्र उस यकीन का नाम है जो दिल में उस वक्त भी जिंदा रहे जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आए। सब्र उस दुआ का नाम है जो आंखों से आंसू बनकर गिरती है, मगर ज़बान पर शकवा नहीं बनती। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज की कहानी का नाम है सब्र का फल। एहसान की ज़िंदगी सादा थी, मगर उसूलों से भरी हुई। वो सुबह फजर की अजान पर उठता, वज़ू करता, 2 रकात नफल अदा करता और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता। नमाज के बाद वो देर तक दुआ मांगता, या अल्लाह, आज के दिन मुझे हलाल रिज्क देना और मेरे हाथों से किसी का हक ज़ाये न होने देना। काम पर पहुंचकर वो पूरी दियानत से मेहनत करता, हालांकि तनख्वाह बहुत कम थी। शाम को जब वो घर आता तो मरियम दरवाजे पर मुस्कुराकर कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से आ गए। वो जानती थी कि यही अल्फाज एहसान की सारी थकन उतार देते हैं। घर में ज़्यादा सामान नहीं था, मगर सुकून बहुत था। मरियम बच्चों को सुलाते वक्त कहानियाँ सुनाती। बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है। अली पूछता, अम्मी, क्या अल्लाह हमें बड़ा घर देगा? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती, अगर अल्लाह ने बेहतर समझा तो ज़रूर देगा।
यही था सब्र और यही था यकीन। वो दिन एहसान कभी नहीं भूला जब फैक्ट्री के गेट पर नोट्स लगा था। एहसान के हाथ कांप गए, दिल में वसूसे आने लगे। अब क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? घर आकर उसने मरियम को सब बताया। मरियम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोली, हमने अल्लाह को कभी छोड़ा नहीं, अल्लाह भी हमें नहीं छोड़ेगा। इसी रात एहसान देर तक सजदे में रोता रहा। दिन गुजरते गए, रिश्तेदार कहने लगे, इतनी दीनदारी का क्या फ़ायदा? देखो फिलां आदमी, सब कुछ करता है फिर भी अमीर है। ये बातें एहसान के दिल को चुभती थीं, मगर वो खामोश रहता। वो जानता था, जो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। ये सबसे सख्त लम्हा था। एक शख्स आया और हराम कमाई की पेशकश की। रात को मरियम ने कहा, एहसान, अगर हमने आज सब्र छोड़ दिया तो ये आजमाइश हमें हरा देगी। एहसान ने फैसला कर लिया। वो बोला, मैं भूखा रह सकता हूँ मगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। घर में आटा ख़त्म हो गया। मरियम ने बच्चों को सलाया और खुद किचन में बैठकर रोई। मगर फिर उसने अपने आंसू पूंछे और कहा, या अल्लाह, तो देख रहा है हम तेरे लिए सब्र कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जहाँ सब्र इबादत बन गया। अली की बीमारी एहसान के लिए आखिरी इम्तिहान थी। मरियम की दुआ आसमानों को हिला देने वाली थी। यहाँ रावी रख कर कहे, जब माँ दुआ करती है तो अर्श हिल जाता है। अल्लाह ने वहीं से मदद भेजी जहाँ से गुमान भी नहीं था। एहसान की ईमानदारी उसका तारुफ बन चुकी थी। नई नौकरी, नया आगाज़ और हलाल रिज़्क़। वक्त के साथ ज़िंदगी बदल गई, मगर एहसान और मरियम नहीं बदले। वो कहते, हमने अल्लाह को मुश्किल में पहचाना, इसीलिए आसानी मिली। अगर आज आप रो रहे हैं तो मायूस ना हों। हो सकता है आपकी आजमाइश आपको अल्लाह के करीब ले जा रही हो। सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल ज़रूर मिलता है। इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब वो खुद से भी सवाल करने लगता है। वो लम्हे जब दुआएं ज़बान से निकलती हैं मगर जवाब आसमान से खामोशी की सूरत में आता है। वो लम्हे जब दिल कहता है अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जहाँ से सब्र शुरू होता है। सब्र कमज़ोरी नहीं, सब्र खामोशी नहीं, सब्र आंसू रोक लेना नहीं। सब्र उस यकीन का नाम है कि अल्लाह जो कर रहा है वो बेहतर है, चाहे हमें अभी समझ ना आए। आज की कहानी हर उस शख्स के लिए है जो टूटा ज़रूर है मगर बिखरा नहीं। आज की कहानी का उन्वान है, एहसान एक आम सा आदमी था। न कोई बड़ा अहदा, न कोई ख़ास पहचान, मगर अगर कोई चीज़ उसे दूसरों से मुमताज़ करती थी तो वो थी उसकी ईमानदारी। वो फज्र से पहले जागता, खामोशी से वज़ू करता और जाए नमाज पर बैठ जाता। वो अक्सर ये दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे किसी का हक़ मारने से बचाना और अगर कमी देना तो सब्र के साथ देना। इसकी बीवी मरियम उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानती थी कि मर्द को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सहारे की होती है, मशूरे की नहीं। वो कहती, रिज़्क़ कम हो सकता है मगर अल्लाह की रहमत कम नहीं होती। एहसान का घर छोटा था मगर इसमें सुकून था। बच्चे फ़र्श पर बैठकर खाना खाते और मरियम हमेशा कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज भी दिया। अली अक्सर पूछता, अम्मी, हम अमीर क्यों नहीं हैं? मरियम मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, अमीरी पैसे से नहीं क़नाअत से होती है। यही वो तरबियत थी जो बच्चों के दिल में सब्र बो रही थी। एक दिन एहसान की ज़िंदगी बदल गई। फैक्ट्री बंद हो गई। न पेशगी इतला, न मुतबादल रास्ता। एहसान हाथ में नोटिस लिए देर तक खड़ा रहा। दिल कह रहा था, अब क्या होगा? मगर ज़बान पर सिर्फ एक जमला था, औना लल्ला वना अल्लिय राजिऊन। घर आकर उसने मरियम को सब बताया। मरियम ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह ने हमसे लिया है तो वही लौटाएगा। इसी रात एहसान देर तक सजदे में रोता रहा। जब मुश्किलात आती हैं तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, लोग भी बदल जाते हैं। कुछ कहने लगे, इतनी इबादत का क्या फ़ायदा? देखो, जो झूठ बोलता है वही आगे बढ़ता है। ये अल्फाज एहसान के दिल को ज़ख्मी करते मगर वो जवाब नहीं देता। वो जानता था, खामोश सब्र ऊंची आवाज़ वाले शकवे से बेहतर होता है। एक दिन हराम कमाई का रास्ता खुला। ये वो लम्हा था जहाँ शैतान कहता है, बस एक बार, सिर्फ हालात की वजह से। मरियम ने सिर्फ इतना कहा, हम भूखे रह सकते हैं मगर अल्लाह से दूर नहीं। एहसान ने पेशकश ठुकरा दी। इस रात घर में चूल्हा नहीं जला मगर ईमान जलता रहा। अली बीमार हो गया। डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए। पैसे नहीं थे। मरियम रात को तहज्जुद में खड़ी हो गई। वो रोकर बोली, या अल्लाह, मैंने कभी शिकवा नहीं किया, आज भी नहीं कर रही,
بس میرے بچے کو شفا دے دے۔ یہ وہ دعا تھی جو لفظوں سے نہیں دل سے نکلی تھی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ غیر متوقع ہوتی ہے۔ ایک پرانا جاننے والا آیا، اسے احسان کی ایمانداری یاد تھی۔ اس نے نوکری کی پیشکش کی، حلال عزت کے ساتھ۔ علی کے ٹیسٹ نارمل آئے، مریم سجدے میں گر گئی۔ راوی: یہی ہے صبر کا پھل، نہ فوراً نہ ہماری مرضی سے، مگر اللہ کے بہترین وقت پر۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اختتامی جملہ: صبر وہ دروازہ ہے جس کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔